नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी की गहराइयों में उतर रहे हैं। देवताओं का संकट, दानवराज शंखचूड़ का आतंक और कैसे फिर भगवान शिव को बीच में आना पड़ा। हमारे पास शिव 1 2 3 MP3 का कुछ अंश है और हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये पूरा ब्रह्मांडीय टकराव आखिर बना कैसे, इसके पीछे क्या था। तो कहानी शुरू होती है, जैसा मैंने कहा, देवताओं की बड़ी मुश्किल से। शंखचूड़ इतना शक्तिशाली हो गया था कि सब परेशान थे। यहाँ तक कि ब्रह्मा और विष्णु जी को भी सारे देवताओं के साथ शिवजी के पास जाना पड़ा मदद के लिए। सोचिए, मतलब हालात कितने गंभीर रहे होंगे। हाँ बिल्कुल। और यहीं से बात और भी दिलचस्प हो जाती है। शिवजी ने उन्हें सिर्फ दिलासा नहीं दिया, उन्होंने शंखचूड़ का पूरा रहस्य बताया कि वो कोई ऐसा वैसा दानव नहीं है। वो असल में पिछले जन्म में कृष्ण का प्रिय गोप सखा सुदामा था। सुदामा, कृष्ण का मित्र? ये कैसे हुआ? हाँ, लेकिन उसे राधा जी का श्राप मिला था। उसी श्राप की वजह से उसे इस दानव योनि में जन्म लेना पड़ा। तो शक्ति तो उसमें अपार थी, लेकिन वो देवताओं का शत्रु बन बैठा। ओहो, ये तो बड़ी ही उलझन वाली बात हो गई। एक तरफ कृष्ण भक्त, दूसरी तरफ देवताओं का दुश्मन। तो फिर शिवजी ने क्या रास्ता सुझाया? शिवजी ने पहले तो उन्हें अभय दिया, कहा कि भी चिंता मत करो। फिर उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा, कैलाश पर्वत पर जाओ और मेरे रुद्र रूप यानी महेश से मिलो। शिवजी ने बताया कि महेश ही उनका पूर्ण रूप है, जो भक्तों के कल्याण के लिए कैलाश पर रहते हैं। अच्छा, तो देवता शिवजी के पास से उनके ही दूसरे रूप महेश के पास गए कैलाश पर। वहां क्या हुआ फिर? हाँ, देवता कैलाश पहुंचे और वहां उन्होंने महेश मतलब रुद्रदेव से प्रार्थना की, शंखचूड़ के वध के लिए। बड़ी स्तुति की, महिमा गाई कि आप ही दीनों के रक्षक हैं, कृपा सागर हैं, हमें बचाइए इस मुसीबत से। और रुद्रदेव, उन्होंने क्या प्रतिक्रिया दी, सुनी उन्होंने? रुद्रदेव, जो भक्त वत्सल कहलाते हैं, भक्तों पर बहुत स्नेह रखते हैं, वो उनकी प्रार्थना सुनकर मुस्कुराए। फिर एकदम मेघ गर्जना जैसी गंभीर आवाज में उन्होंने भरोसा दिलाया, देवताओं निश्चिंत रहो। अच्छा। मैं शंखचूड़ का वध अवश्य करूंगा। बस ये सुनते ही देवताओं की तो जैसे जान में जान आ गई, खुशी खुशी लौट गए वो। तो आश्वासन मिल गया? क्या इसके फौरन बाद ही युद्ध छिड़ गया या कुछ और हुआ? नहीं नहीं, सीधे युद्ध नहीं। यहीं एक और दिलचस्प मोड़ है। रुद्रदेव, जिन्हें हम संहार का देवता मानते हैं, उन्होंने भी पहले शांति का प्रयास किया। उन्होंने गंधर्वराज चित्ररथ को अपना दूत बनाकर भेजा शंखचूड़ के पास। चित्ररथ देवताओं के कुशल संगीतकार और संदेशवाहक माने जाते हैं। अच्छा, कूटनीति का एक प्रयास, शांति दूत भेजा। लेकिन शंखचूड़ जैसा हठी दानव, क्या वो माना होगा? बिल्कुल नहीं। कहाँ मानने वाला था वो। शंखचूड़ तो जैसे युद्ध के लिए तैयारी बैठा था। उसने चित्ररथ का शांति प्रस्ताव सीधे सीधे ठुकरा दिया। साफ कह दिया, देवताओं का राज्य बिना लड़े तो वापस नहीं दूंगा। और तो और उसने कहा कि वो तो खुद भगवान शिव से युद्ध करना चाहता है। चित्ररथ से बोला, जाओ कह दो अपने स्वामी से, जो ठीक समझे करे। अरे बाप रे, ये तो सीधी चुनौती हो गई शिवजी को। अब तो जाहिर है शिवजी का क्रोधित होना बनता था। हाँ बिल्कुल। चित्ररथ से ये जवाब सुनकर शिवजी को क्रोध आया। अब युद्ध की तैयारी जोरों पर शुरू हो गई। शिवजी ने अपने सबसे शक्तिशाली गणों को बुलाया, वीरभद्र, नंदी, क्षेत्रपाल, 8 भैरव, सबको, और साथ ही अपने पुत्रों कार्तिकेय और गणेश को भी सेना तैयार करने का आदेश दिया। मतलब ये कोई छोटा मोटा युद्ध नहीं होने वाला था। पूरी शिव की सेना तैयार हो गई। क्या इसमें देवी शक्ति भी शामिल हुई? हाँ बिल्कुल। शिव की सेना तो तैयार हो ही रही थी, लेकिन बात यहीं नहीं रुकी। देवी भद्रकाली, जो माँ दुर्गा का ही एक उग्र रूप है, वो भी अपनी विशाल सेना लेकर निकल पड़ी। और उनकी सेना भी कोई साधारण नहीं थी। करोड़ों योगिनियां, डाकिनियां, देवी की शक्तिशाली सहचरियां, वो सब साथ थीं। भूत प्रेतों की टोलियां अलग। देवी का रूप भी एकदम भयंकर था। लाल वस्त्र, लाल चंदन, हाथों में त्रिशूल, खप्पर, पाशुपतास्त्र जैसे अस्त्र। शत्रुओं के लिए काल थी वो। ओहो, एक तरफ शिव और देवी की इतनी विशाल और भयंकर सेना, तो दूसरी तरफ शंखचूड़ ने क्या किया? वो कैसे पीछे रहता? शंखचूड़ भी कहाँ कम था। जैसे ही शिव का दूत गया, उसने भी तैयारी शुरू कर दी। अपनी पत्नी तुलसी को बताया युद्ध के बारे में, अपने बेटे को राज्य सौंपा और खुद कवच वगैरह पहनकर तैयार हो गया। फिर उसने अपनी पूरी सेना जमा की
असुर, दानव, दैत्य, कालकेय, एक से बढ़कर एक पराक्रमी योद्धा थे उसकी सेना में। और फिर देखते ही देखते दोनों विशाल सेनाएं पुष्पभद्रा नदी के किनारे सिद्धाश्रम के पास आमने सामने आ गईं। कहते हैं ये कपिल मुनि का तपस्थान है। तो युद्ध का मैदान सज गया, आमने सामने सेनाएं। क्या युद्ध शुरू होने से ठीक पहले कोई और बातचीत हुई, आखिरी कोशिश? हाँ, एक आखिरी बार शंखचूड़ ने अपना एक दूत शिवजी के पास भेजा। शायद वो भी आखिरी बार शिवजी का मन जानना चाहता था। और शिवजी ने क्या जवाब दिया? ये जानना बहुत जरूरी है मेरे ख्याल से। शिवजी का जवाब बहुत गहरा है और बहुत महत्वपूर्ण भी। उन्होंने दूत से कहा, देखो, हम किसी का पक्षपात नहीं करते। हम तो हमेशा भक्तों के अधीन रहते हैं, उनकी इच्छा से ही काम करते हैं। उन्होंने पुराने युद्धों का जिक्र किया, मधुकैटभ, हिरण्यकश्यप, त्रिपुरासुर, शुंभ निशुंभ। बताया कि वो सारे युद्ध देवताओं की प्रार्थना पर ही लड़े थे। उन्होंने कहा, आज भी मैं ब्रह्मा, विष्णु और देवताओं की प्रार्थना सुनकर उनका ईश्वर होने के नाते यहां युद्ध करने आया हूं। हे शंखचूड़, उन्होंने दूत से कहा, तुम भले ही पूर्व जन्म में कृष्ण के पार्षद रहे हो, तुम्हारी बराबरी का कोई दैत्य नहीं है, पर मुझे देवताओं का काम पूरा करना है। जाओ, उससे कह दो जैसा उचित समझे करे। मतलब शिवजी ने एकदम साफ कर दिया कि ये युद्ध व्यक्तिगत नहीं बल्कि देवताओं की प्रार्थना और अपने कर्तव्य की वजह से है। शंखचूड़ का इतिहास चाहे जो भी हो, तो कूटनीति की सारी कोशिशें बेकार गई। बिल्कुल। अब तो महासंग्राम तय था, दोनों सेनाएं तैयार। लेकिन यहां एक बात सोचने वाली है जो शिवजी ने खुद कही कि ईश्वर भी भक्तों के अधीन होकर कार्य करते हैं। ये कितनी बड़ी बात है। हाँ, ये बात तो है। क्या ये उनकी कोई लीला है, या फिर ये कर्म, भक्ति और कर्तव्य के बीच का कोई गहरा संतुलन दिखाता है? ये सवाल वाकई सोचने पर मजबूर करता है। और शायद इसी सवाल के साथ हम आज की ये चर्चा यहीं रोकते हैं। ये प्रश्न आगे और खोजने के लिए एक अच्छी दिशा दे सकता है।